दोस्तों, हिमालय यह नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, कल कल बहती नदियां और अद्भुत शांति का आभास होता है। परंतु हिमालय केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, यह मानव की सभ्यता, आध्यात्मिक धरोहर भी है। सदियों से ऋषि मुनि और योगी वहां साधना में लीन होकर दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते आए। कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं और निर्जन वादियों में आज भी ऐसे सिद्ध योगी और साधु निवास करते हैं जिनके रहस्य आधुनिक विज्ञान समझ पाने में असमर्थ है। रहस्य की शुरुआत भारत की प्राचीन परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि देवताओं का वास हिमालय में है। गंगा की उत्पत्ति भी इन्हीं हिमालय चोटियों से होती है। यहाँ की बर्फीली गुफाओं में प्रत्येक साधु संत हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। किंवदंती है कि कुछ साधु ऐसे भी हैं जिन्होंने देह को स्थूलता से मुक्त कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया है। वे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु जब चाहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। अनेक यात्रियों ने अनुभव किया है कि कठिन परिस्थितियों में उन्हें कोई अदृश्य साधु मार्ग दिखाता है या संकट से बचा लेता है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि वे कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। हिमालयी साधुओं की अमरता कहानी मिलती है कि कुछ सिद्ध साधु हजारों वर्षों से हिमालय में जीवित हैं। वे सामान्य भोजन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि योग बल से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बर्फीले तूफानों और शून्य से भी नीचे तापमान में भी जीवित रहते हैं। विज्ञान इसे असंभव मानता है, किंतु कई पर्वतारोही और साधक दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे योगियों से भेंट की है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि महर्षि व्यास, जिन्हें महाभारत का रचयिता माना जाता है, आज भी हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब भी मानवता पर संकट आएगा, ये योगी प्रकट होकर मार्गदर्शन देंगे। रहस्यमय गुफाएं और आश्रम हिमालय में हजारों ऐसी गुफाएं हैं जहां साधक वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश पर्वत और मानसरोवर क्षेत्र को साधुओं का गुप्त केंद्र माना जाता है। यहाँ की गुफाओं में जाने पर भी कभी अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, मानो कोई गूढ़ शक्ति मौजूद हो। कुछ यात्रियों ने यह अनुभव किया कि भीतर जाने पर समय का बोध बदल जाता है। घंटों का अनुभव कुछ ही मिनटों में हो जाता है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में योगियों ने ऊर्जा का ऐसा जाल बना दिया है कि वहां प्रवेश करने वाला साधक स्वतः ध्यान की गहरी अवस्था में चला जाता है। साधुओं की गुप्त विद्या हिमालय के साधु केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं करते, बल्कि वे अद्भुत योग विद्या और आयुर्वेद के भी ज्ञाता होते हैं। कई बार स्थानीय ग्रामीणों को असाध्य रोगों से मुक्ति देने वाले रहस्यमय बाबा की कहानियां सुनाई देती हैं। वे किसी औषधि की एक चुटकी देकर रोगी को स्वस्थ कर देते हैं। कुछ साधु प्राणायाम और ध्यान से ऐसी ऊष्मा पैदा करते हैं कि बर्फ में भी बिना कपड़ों के जीवित रह सकते हैं। इस विद्या को तुम्मो योग कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान ने इसका अध्ययन किया है और पाया है कि अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। रहस्यमय दर्शन अनेक तीर्थयात्री बताते हैं कि उन्होंने किसी सफेद दाढ़ी वाले साधु को देखा जो अचानक प्रकट हुए और रास्ता दिखाकर गायब हो गए। बाद में खोजने पर पता चला कि वहां आसपास कोई साधु ही नहीं रहता। क्या ये योगी किसी और लोक से आते हैं या यह हिमालय की अदृश्य शक्ति का खेल है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिमालय के साधु उच्च चेतना स्तर पर पहुंच कर चुके हैं। वे इच्छानुसार शरीर को अदृश्य कर सकते हैं, समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकते हैं। यही कारण है कि वे सामान्य मनुष्यों की आंखों से ओझल रहते हैं। कैलाश पर्वत और अमर योगी हिमालय का सबसे रहस्यमय स्थल है। कैलाश पर्वत, इसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है। तिब्बती कथाओं में वर्णन है कि यहाँ अमर योगियों का निवास है। वे
साधु कभी बाहर नहीं आते, परंतु जो भी श्रद्धा से कैलाश की परिक्रमा करता है उसे दिव्य अनुभूति होती है। कुछ साधकों का दावा है कि कैलाश पर्वत से अक्सर अलौकिक प्रकाश निकलता है, जो साधुओं की शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और रहस्य। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इंसान की आयु सीमित है, वह बिना भोजन पानी के ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकता, लेकिन हिमालय के साधुओं के बारे में आने वाली कहानियां विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। हो सकता है कि यह सब अंधविश्वास हो, किंतु लाखों लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों से इन रहस्यों की पुष्टि करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन साधुओं ने चेतना की ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है जहां मनुष्य के लिए असंभव बातें संभव हो जाती हैं। इस कथा का निष्कर्ष है, हिमालय के साधु केवल कथा नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा की सजीव धरोहर है। उनकी रहस्यमयी कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मनुष्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। आज भी जब कोई यात्री हिमालय की ऊंचाइयों पर जाता है और बर्फीले तूफानों के बीच अचानक उसे कोई अदृश्य शक्ति मार्ग दिखा देती है, तो यह एहसास होता है कि साधु रहस्य अब भी जीवित है। शायद यही कारण है कि हिमालय को देवताओं और योगियों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको आगे किस प्रकार की कहानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।